practical geometry which you are doing the chapter today, it's basically on the construction of different kind of shapes. But in this class 7, you will be mainly discussing about three important things. First exercise will include constructing the parallel lines and the perpendicular lines, or you can call it altitudes. ठीक है. Second exercise से शुरू होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. सेकेंड एक्सरसाइज से शुरू होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल पूरे लास्ट तक चलेगा. ठीक है. लाइक ऑल द एक्सरसाइज हैज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, but the first exercise has construction of parallel lines as well as construction of altitudes and all. Altitude, perpendicular, bisector, which you have studied in last years also. So I would tell you here that I will begin with exercise 10.2 first, and 10.2 से लेकर के हम लोग पूरा कैरी फॉरवर्ड करेंगे लास्ट तक. ठीक है. उसके बाद as soon as I will complete the triangle whole portion, I'll start the construction of parallel line and altitude, because it is little bit difficult for me to explain without that geometry box. So I don't carry that, I don't have it here. So on Friday, I'll be taking it, purchasing it, or suppose tomorrow I'll purchase that, and then I'll start with that only. Okay. So let's begin exercise 10.2, geometry. Okay. And we are doing construction of triangle. So always remember, एज यू ऑल नो, जब भी कोई घर बनाया जाता है, कोई भी घर बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जाते हैं उसका मैप बनाने वाले के पास. ठीक है. जो इंटीरियर डिजाइनिंग करता है उसके पास हम लोग जाते हैं, जो कि मैप बनाता है घर की. ठीक है. जब हम किसी न्यूली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं जिसके पास जो लोग मैप बनाते हैं. ठीक है. वो लोग क्या करते हैं, हमसे हमारी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि what is your requirement, what you want. So we tell them कि I want 2 bedrooms, one for me and one for my like children, and second then I want 1 kitchen, 1 hall, and I want 2 washrooms. ठीक है. And little bit of garden area. ठीक है. These are the requirements which I tell. ठीक है. Which we tell. ठीक है. Which we tell them that I want this and this requirement, and now you just design a map, and I have this much area. ठीक है. I have this much area of my land, and I want to have this much construction. Now you design my mapping in such a way that I can have these all the things on my new designing, so that as per the design I can tell the people to just construct my home. तो इससे होता क्या है, सबसे पहले जब हम इसके पास जाते हैं, हमने अपना एरिया बता दिया, हमने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी. उसके बाद क्या होता है, जो मैप बनाने वाला होता है वो कंस्ट्रक्शन शुरू करता है मैप का ऑन द पेपर. इट्स अ रफ डायग्राम, और आई कैन कॉल इट इट्स अ रफ स्केच, जो कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है. ठीक है. या आपने जनरली देखा होगा, आप आज घर पे जाके सर्च करिएगा नेट पे, बहुत सारे आपको न्यूली बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के मैप्स मिलेंगे. ठीक है. ये दो रूम हो गया, एक बेडरूम यहाँ, एक बेडरूम यहाँ, यहाँ से जस्ट अटैच हुआ किचन, यहाँ से सपोज अटैच किया एक वॉशरूम, यहाँ से अटैच हो गया, एक वॉशरूम सपोज कॉमन हो गया, उसके बाद सपोज इस तरीके से एक हॉल हो गया. ठीक है. तो इस तरीके का क्या करते हैं वो लोग, जस्ट दे गिव यू द मैप, जो आपको घर चाहिए उसका मैप बना करके देते हैं. ठीक है. उसके बाद आती है बारी किसकी, ये गार्डन एरिया, एंड दिस इज गेट, मेन एंट्रेंस. ठीक है. सपोज ये आपका एक घर का नक्शा तैयार हो गया या मैप तैयार हो गया. अब इसके बाद बारी आई, आपने ये मैप लिया, आपको पसंद आया और आप लेकर के आ गए इसको बाहर, एंड नाउ यू वेंट टू द पीपल, द कंस्ट्रक्टर पीपल, जो लोग घर बनाते हैं. ठीक है. आपने कंस्ट्रक्टर को दिया और आपने बोला कि मुझे ये डिजाइन चाहिए, मेरा एरिया है 900 स्क्वायर मीटर, और मुझे ये डिजाइन उसमें चाहिए. ठीक है. अब जो लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर काम करते हैं, लाइक इट लेबर, ठीक है, व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, दे सबसे पहले वो अपनी नींव बनाते हैं. नींव बनाने के बाद एक एक करके इन पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, और लास्ट में इसको पूरा ज्वाइन कर देते हैं. और आप जानते हैं कि एट द लास्ट क्या होता है, हमारी बिल्डिंग जो होती है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है. लेकिन कैन यू टेल मी, आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट. एक अच्छे घर के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसका रफ स्केच.
रफ स्केच या आप उसको अदर लैंग्वेज में कह सकते हो उसका मैप जो सबसे पहले बना था, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मैप परफेक्ट होगा तो आपकी जितनी भी जो लैंड थी, जो 900 स्क्वायर मीटर थी, उसको आप बड़ी इजीली, बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ढाल लोगे, ठीक है। सो इट मीन्स रिमेंबर फॉर एनी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले यू नीड टू राइट योर रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए हैं, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट वी हैव टू मेक द रफ स्केच, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट वी हैव टू मेक द रफ स्केच, दिस इज द सेकंड थिंग, एंड द थर्ड थिंग देन वील स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दैट। ओके, तो सबसे पहला काम वी हैव टू नोट डाउन आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरतें क्या है। सेकंड, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए और हम उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। देन सेकंड पार्ट, हम लोग उसका रफ स्केच बनाते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जैसे रफ स्केच बन के तैयार होता है, हम शुरुआत करते हैं अपने न्यू कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। सो दिस वाज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है। व्हाट वील डू, लाइक वी आर ऑलवेज यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म, जैसे आपने अभी कंस्ट्रक्शन वाले में देखा था दैट आई हैव यूज्ड बेडरूम के लिए बी, हॉल के लिए एच, किचन के लिए के। तो ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, नॉट टू राइट द होल स्पेलिंग। इन द सेम वे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जहाँ साइड के बारे में बात होगी वहां एम एस यूज करेंगे, जहां पर एंगल की बात होगी वहां पर हम ए यूज करेंगे, ठीक। लेट मी टेल यू हियर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ when all the three sides of a triangle are given. In that case, how to construct a triangle, this is one of the easiest topic which we are going today, which we are doing today now, huh? I have given you question number 1 of exercise 10.2 and on which you can see that I have written the requirement, जितनी चीजों की हमें जरूरत थी मैंने वो लिख ली, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना है हमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड, मतलब ये ट्राइंगल का नाम हो गया, in which xy should be 4.5, yz should be 5 centimeter and zx should be 6 centimeter. Now you may see तीनों के तीनों साइड्स दी हुई हैं, xy is a side, yz is a side, zx is a side, मतलब ये हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें तीनों की तीनों साइड पता है हमें, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम, आपको पता चल गई आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई। अब नाउ यू टेल मी बाय द यूजिंग द चैट बॉक्स व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। Correct. As you all know, we know the requirement. As we all know, we know the requirement. So now we have to make the just rough sketch. Okay. Now we'll make the rough sketch. Beta, remember the importance of rough sketch is very, very, very important here. ठीक है, रिमेंबर रफ स्केच बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। स्केच, एज वी ऑल नो that we are talking about construction of triangle. तो हमारा जो भी फिगर होगा तो सबसे पहले वो तो बेटा रफ स्केच भी बनाओगे तो भी वो ट्राइंगल ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप रफ स्केच बनाइए तो स्केल का यूज कीजिए और वहां पे बना लीजिए एक ट्राइंगल, ठीक है, रफ स्केच, और हेडिंग डाल दीजिए रफ स्केच, ठीक है। एंड ये रफ भी आपका फिगर जो है वो फेयर में ही ड्रॉ होना चाहिए, मतलब जहां पर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वहां पर फेयर तरफ तरफ पे ही रफ फिगर आपका होना चाहिए, ठीक है। इस पे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग एग्जाम में मेन फिगर बनाना नहीं आ पाता है तो भी रफ फिगर में अगर पूरा कंप्लीट रफ फिगर बनना है तो भी आपको 1 नंबर उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी वांट ट्राइंगल, आई हैव मेड द ट्राइंगल, नाउ आई वांट द ट्राइंगल एक्स वाई जेड, मेरे ट्राइंगल का नाम होना चाहिए एक्स वाई जेड, तो आई एम गोइंग टू राइट एक्स वाई जेड। आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई जेड, डिपेंडिंग ऑन यू हाउ यू वांट टू राइट इट डाउन। सो आई हैव रिटन एक्स वाई जेड लाइक दिस। नाउ as per the requirement in the question we have to take xy 4.5, this is xy 4.5 centimeter, I have written it here, ठीक है, because I want that side. Now moving on to yz should be 5 centimeter, तो ये है yz मेरा और ये होना चाहिए 5 centimeter, I have taken 5 centimeter, ठीक है। Now I want zx should be 6 centimeter, I have written it here 6 centimeter. So this is my rough diagram which I was wanting it. किसी भी घर को, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है उसकी नींव की,
ठीक है, नींव जो मेन सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले नींव रखी जाती है, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। तो सेम वही आप सेम प्रोसीजर एक घर बनाने की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखिए, जैसे ही हमें अगर ट्राइंगल बनाने की जरूरत आएगी, तो याद रखिए जैसे नींव की जरूरत होती है, वैसे ही ट्राइंगल को खड़ा करने के लिए उसके बेस की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल की तीनों साइड में से किसी को भी बेस बना सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि वेयर यू वांट इट। तो मैंने अपने रफ डायग्राम में YZ को बेस बनाया है, तो मैं YZ ही बेस बनाऊंगी। लेकिन अगर आपने अपना रफ डायग्राम जो है वो अगर उसमें XZ को बेस रखा है, तो यू कैन टेक XZ ऑल्सो, बिकॉज द प्रोसेस विल रिमेन दैट ओनली। ठीक है, तो हेयर इफ इन माई रफ डायग्राम आई सी आई हैव ड्रॉन YZ। ठीक है, मेरे ट्राइंगल में ये YZ बेस दिख रहा है, तो मैं इस YZ को लेके चलूंगी। नाउ you can see that YZ is of 5 centimeter. So I will take the help of scale, because you're knowing this is a line segment, so we can only use scale in this case. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लेंगे और स्केल से मेजर करके कि कितना लाइन सेगमेंट हमको 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एंड वी विल ड्रॉ दैट YZ by measurement of 5 centimeter. The first step. इस बेस को बनाने के बाद अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो Y से कनेक्ट है S, X और Z से भी कनेक्ट है X। Y से X पे जाने के लिए हमें चाहिए 4.5 एंड Z से X पे जाने के लिए हमें चाहिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट चूज करेंगे। हम पहले चूज करते हैं Y, और Y से हमें X पे जाने के लिए कितना चाहिए, 4.5। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्केल है, स्केल ले लिया मैंने, मेरे पास कंपास है। अब मैं कंपास को ओपन करूंगी, और कंपास में आपको पता है एक तरफ पेंसिल होती है और एक तरफ निडल होती है। ठीक है, तो सपोज ये आपकी पेंसिल है, सपोज ये आपकी पेंसिल है, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द होल ज्योमेट्री बॉक्स एट होम, so that is why I'm teaching you by that only. So this is suppose pencil and this is the needle. तो आप निडल को कहाँ रखेंगे, 0 पे, और अपनी कंपास को ओपन करेंगे 4.5 तक। सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये यहाँ पे कहीं पे 4.5 आएगा। ठीक है, so you will take till 4.5, you will open it till 4.5, एंड जैसे ही आप 4.5 तक ओपन करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इस Y पॉइंट पे निडल रखेंगे। इस Y, जैसे ही आपने स्प्रेड कर लिया अपने कंपास को 4.5 तक, now what you will do, you will just place your needle of the compass on Y point, and टेकिंग ऑन Y पॉइंट, जो आपका कंपास की जो जहां पर आपने ये पेंसिल खुली हुई है, वहां से आप ऊपर के डायरेक्शन में एक इस तरीके से सेमी सर्कल टाइप का आर्क बनाएंगे, जो कि X के लिए रहेगा, बिकॉज Y से X की डिस्टेंस है 4.5। दैट इज वाई यू आर टेकिंग द पॉइंट Y एंड यू आर टेकिंग द डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट X, फ्रॉम द पॉइंट Y, सॉरी। ओके, सो Y पे रखकर मैंने X के लिए 4.5 सेंटीमीटर का आर्क कट किया है। Now you can see the same thing as we have done it for Y to X. Now you can see that Z से X पे जाने के लिए हमें चाहिए 6 सेंटीमीटर, Z से X पे जाने के लिए चाहिए हमें 6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कंपास लेंगे, अपनी स्केल लेंगे, और उससे जहां निडल है वहां पे रखेंगे 0 पे, और जहां पर उसकी पेंसिल होती है उसको स्प्रेड करेंगे और लेकर के चलेंगे कहां तक, 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसको स्प्रेड करेंगे 6 सेंटीमीटर तक, एंड आफ्टर स्प्रेडिंग टिल 6 सेंटीमीटर we'll keep our needle, जो कि पहले 0 में थी, वो हम Z पे रखेंगे, और Z पे रखने के बाद 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। और कहाँ आर्क कट करेंगे बेटा, उसी X पर। ये जो आपने सेमी आर्क बनाया था ना, यहाँ पे सेमी सर्कल वाला आर्क बनाया था, उसी आर्क को आप यहाँ Z पे रख करके उसी आर्क को आप कट कर देंगे। यहाँ कहीं पे कट होगा, जहां पर भी कट होगा वो आप देख लेंगे, पहले बाद में वो प्रोसेस हम बताते हैं, पहले आप कट कर दीजिए।
Now you may see that I have got this intersection here. Intersection का मतलब होता है जहां पर दो आर्क मिल रहे होते हैं. याद रखिएगा, जब हमको दो आर्क मिलेंगे तभी वो पॉइंट फेयर कहलाएगा. दिस इज द फेयर पॉइंट, जहां पर वो मिल रहे हैं. ठीक है, और जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे कैपिटल एक्स, बिकॉज वाई जेड हमारे पास पहले से था. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक आर स्केल and we will take the help of scale and we will join x with y and then we will join x with z with the help of scale. Okay, after joining this one, जो भी आपका एक्स्ट्रा वाला आर्क दिख रहा है, अगर आप चाहें तो उसको रब करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं. ठीक है, रब करके, जो बहुत अगर ज्यादा एक्सट्रीम बड़ा दिख रहा हो, अगर एक्सट्रीम बड़ा दिख रहा हो तो यू कैन जस्ट यू कैन टेक द इरेजर एंड रब इट. ठीक है, अब ये इतना हो गया. नाउ यू मैं बट व्हाट यू पूरा का नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है तो हम उसको रब नहीं करेंगे पूरा. ठीक है, so now this is done. Now what we are doing, the last step is only left. What is the last step? You have to have to write down the requirements what you have done it here. Now it was 4.5 जो कि हमको चाहिए था, तो हम यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर. हमें यहाँ 6 चाहिए था तो हम यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर. Now this is the required triangle जो कि हमें चाहिए था. This was the figure which was scalene triangle. Why it was scalene triangle beta? Because this is having all the three sides of different length. Okay, so this was scalene triangle. But अगर हमको यही क्वेश्चन आइसोसेलेस दे दिया जाए या यही क्वेश्चन हमको सपोज इक्विलेटरल दे दिया जाए, तब हम इसको कैसे करेंगे, that I will be telling you. Then first exercise will get completed. Same काम. Now you can see the board work is related to the next question is related to equilateral triangle. Construct a triangle PQR whose each side is of 6 centimeters. So this is equilateral triangle now. So I will draw the rough diagram because the name is telling PQR. एक चीज और मुझे बतानी थी बेटा, याद रखिएगा कि अगर आप बात कर रहे हैं नाम की, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नाम नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो विच यू वांटेड. ठीक है, तो यहाँ पी क्यू आर दिया था तो मैंने लिया इसको पी क्यू आर. आप ऐसे भी लिख सकते थे पी क्यू आर. ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया. नाउ यू कैन सी दैट हुज ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर and 6 centimeter. Now you have to treat this question like the previous question only. You don't think that sides are different. You think that sides are same only. Otherwise the process will remain exactly same जो हमने पूरे पुराने क्वेश्चन में की थी. सबसे पहले इस ट्राइंगल का बेस कौन है, क्यू आर है, जो कि क्यू आर ट्राइंगल क्यू आर बेस दिया हुआ. तो सबसे पहला यार, so first of all we'll draw the QR. Okay, so first of all we'll draw the QR here, which is of 6 centimeter measure. So I will write it down here 6 centimeter. After drawing this 6 centimeter, सबसे पहला वाला काम क्या किया था हमने, उस समय जब हमने पुराना क्वेश्चन किया था तो हमने Q को लिया था वर्टेक्स और यहाँ Q से P की डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर. तो हम Q पे रखेंगे निडल और अपने कंपास को ओपन करेंगे और उसको 6 सेंटीमीटर का मेजर करेंगे. ठीक है, और जैसे ही हम कंपास को ओपन करने के बाद 6 सेंटीमीटर का मेजर कर लेंगे, तब हम Q पे रख करके एक आर्क कट करेंगे ऊपर की तरफ, जो कि 6 सेंटीमीटर का आर्क होना चाहिए. ठीक है, फिर सेम वही काम हम R से करेंगे, बिकॉज R से P की डिस्टेंस भी 6 ही है. ठीक है, तो नो नीड टू चेंज योर थिंग्स, जस्ट R पे रख के यहाँ पर हम फिर से मार्क कर देंगे, प्रीवियस वाले आर्क को कट कर देंगे. तो जहां पर ये दोनों पॉइंट्स कट करेंगे वो पॉइंट हमारा कहलाएगा P. एंड आफ्टर दैट वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स विथ Q and we'll join this point with R. ठीक है, this will be joined with this and this will be joined with this, and we will give the measurement because this was 6 centimeter
this was 6 centimeter, and this will be our complete triangle, which was that in this triangle PQR with measurement PQ 4 centimeter, QR 3.5 and PR 4 centimeter. तो अगर आप गौर से क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे टू साइड्स PQ एंड PR आर गिवन ऑफ सेम मेजरमेंट, दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो सबसे पहला ही अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो हमें दो साइड इक्वल दी हुई है एंड थर्ड वाली डिफरेंट है, एंड दैट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. So according to the property of isosceles triangle, two sides are equal and another one, that is the baseline you can call it, or any other side which is of different length. So let us draw this isosceles triangle now. How we will draw the isosceles triangle? सबसे पहला काम, you have to draw the rough diagram. फिर से ड्रॉ कर दिया मैंने रफ डायग्राम. ठीक है, नाम चाहिए PQR, तो मैंने ले लिया PQR. इस बार मैंने नाम इधर से लिखा है ताकि आपको ये ना लगे कि मैम हमेशा वैसे ही नाम लिखती है. ठीक है, तो आई हैव टेकन PQR फ्रॉम हियर. नाउ PQ इज 4, लिख दिया. QR इज 3.5, लिख दिया. एंड द लास्ट वन PR इज 4 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया. ठीक है, नाउ यू कैन सी द सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज लाइक हियर आल्सो. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले what we'll do, we'll draw QR. सबसे पहले we'll draw QR. So this is Q, this is R. On, please take the help of scale for drawing this, and it should be in the measure of 3.5 centimeter. इसका measurement कितना होना चाहिए, 3.5 centimeter. ठीक है, उसके बाद now you can see R से P and Q से P दोनों की distance एकदम same है, that is 4 centimeter. तो अगर आप एक बार कंपास अपना ओपन करेंगे और उसको 4 सेंटीमीटर का मेजर करके स्प्रेड करेंगे, तो आपको दोनों जगह काम आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे और कंपास को स्केल के थ्रू मेजर करके 4 सेंटीमीटर तक के लिए स्प्रेड करेंगे. एंड आफ्टर स्प्रेडिंग, निडल को रखेंगे क्यू पे और 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे यहाँ पे. 4 सेंटीमीटर के लिए आर्क कट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, स्प्रेड करने के बाद, एंड द सेम थिंग जो हमने 4 सेंटीमीटर का स्प्रेड किया था पहले से, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दैट वन, वी विल जस्ट कीप दैट निडल नाउ ऑन आर्क, और इसी प्रीवियस वाले आर्क को हम फिर से कट कर देंगे, जो कि हमें पॉइंट देगा डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर पे. ठीक है, और जहां पर ये दोनों आर्क कट कर रहे होंगे वो कहलाएगा मेरा पॉइंट P. ठीक है, and after getting this point, I will join this and I will join this, and after getting this triangle, I'll write it down measurement here. बेटा remember, measurement लिखना सबसे important काम है. ये खाली triangle आप बना के नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, खाली ट्राइंगल बना के नहीं छोड़ना है आपको, मेजरमेंट जरूर लिखना है. ओके, दिस इज डन. नाउ